गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे बउआ लोग, अब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं 2025 के बीवीडी गाइड से, है ना, हिंदी व्याकरण देख रहे हैं बउआ लोग, है ना, हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बउआ लोग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए बउआ लोग, है ना, ध्यान से बनाते भी चलिएगा और मिलाते हुए चलिएगा। पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना, और जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है। चलिए कोशिश करिए बगल लो। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है। कहता है जिसे जिसे ईश्वर, है ना, जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है, के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बउआ लोग, आस्तिक, है ना। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आस्तिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बउआ लोग। कहता है ना, स्वेद, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। स्वेद से उत्पन्न होने वाला तो उसे बोला जाता है बउआ लोग, है ना, स्वेदज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वेदज। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा, देखते चलिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि बिना पलक गिराए, है ना, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है ना, के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, अपलक, है ना, अपलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बउआ लोग। कहता है बिना अंकुश का, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, निरंकुश, है ना, निरंकुश। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहता है जिसके शिखर पर चंद्र हो, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बउआ लोग, चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है याचना करने वाला, याचना करने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, याचक, है ना, याचक। याचना करने वाला को बोला जाता है याचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा बउआ लोग, है ना। अब बउआ लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है कि जो पर के अधीन है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बउआ लोग, है ना, पराधीन, पराधीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बउआ लोग। कहता है समान, है ना, समान का मतलब एक ही, है ना, एक ही, यानी समान उदर से जन्म लेने वाला, समान उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, सहोदर, है ना, सहोदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बउआ लोग। कहता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि कम खाने वाला, कम खाने वाला के लिए एक शब्द है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्पाहारी, अल्पाहारी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कहता है जिसका जन्म 2 बार होता है, जिसका जन्म 2 बार होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं बउआ लोग हम लोग द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है
जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, अज्ञ, है ना, अज्ञ कहा जाता है, अज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कहता है सिर से पैर तक, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, है ना, अपाद मस्तिष्क, अपाद मस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं 14 कहता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला निम्न में है ना कौन एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, स्वयंभू, है ना, स्वयंभू। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं 15 कहता है जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बोलो, अनाथ, है ना, अनाथ कहा जाता है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, कहता है जिसका शत्रु ना जन्मा हो, जिसका शत्रु ना जन्मा हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, अजात शत्रु, है ना, अजात शत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं लोग हम लोग अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 यानी 18 देखते हैं। कहता है जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो निम्नांकित में कौन एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन है लोग हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा लोग, है ना, प्रत्याशित, प्रत्याशित। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुपम, है ना, अनुपम। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कहता है कि जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके निम्नांकित में कौन एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारदर्शी, है ना, पारदर्शी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा निम्नांकित में कौन एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन है लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, जिगीसा, जिगीसा। जीतने की इच्छा को बोला जाता है जिगीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बोलो। कहता है जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अतिथि, है ना, अतिथि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बोलो। कहता है जो पहले पैदा हुआ हो, जो पहले पैदा हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो अग्रज, है ना, अग्रज। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि जो शक्ति का उपासक हो, जो शक्ति का उपासक हो निम्नांकित में कौन एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाक्त, है ना, शाक्त होगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है जो जानने की इच्छा रखता हो,
जो जानने की इच्छा रखता हो निम्नांकित में कौन एक शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो जिज्ञासु, है ना, जिज्ञासु। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। 26 कहता है जो पचने में कठिन हो, जो पचने में कठिन हो के लिए एक शब्द है, तो इसको बोला जाता है गरिष्ठ, है ना, गरिष्ठ बोला जाता है बगलो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। तो ए था बगलो हमारा, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ऑब्जेक्टिव बगलो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे बगलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।